Hi, very good morning to each and everyone. And this is the first video that I'm preparing for the audit subject CA Intermediate. सीए इंटरमीडिएट का ऑडिट सब्जेक्ट देखिए बहुत ही आसान, बहुत ही चिंदी और बहुत ही प्रैक्टिकल है, नो डाउट। बट वो डिफिकल्टी लेवल जो है सीए इंटरमीडिएट का, ट्रस्ट मी, आफ्टर सीइंग माय ऑल द वीडियोस, आई आफ्टर सीइंग माय ऑल द लेक्चर्स, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू, एक बार एटलीस्ट ऐसा लगेगा कि ऑडिट बहुत आसान है। एंड ट्रस्ट मी, इट इज गोइंग टू बी योर वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ सीए इंटरमीडिएट। सो सबसे पहले तो मैं आपको फ्लो समझा देता हूँ कि व्हाट विल बी द फ्लो ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर, बिकॉज ये अपना फर्स्ट लेक्चर है। तो ईच एंड एवरी चैप्टर जो फ्यूचर में मैं पढ़ाऊंगा, हाउ विल द फ्लो विल गो, और कैसे पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे, किस तरह से पढ़ेंगे। इफ यू आर जीरो इन ऑडिट, अब आज तक आपने कभी भी ऑडिट पढ़ा ही नहीं है, या फिर बुक आई है लेकिन कभी खोली नहीं है, तो इन दैट केस यू विल डेफिनेटली गेट बेनिफिट फ्रॉम माय वीडियोस। एंड डेफिनेटली आई विल ट्राई टू गिव माय लेवल बेस्ट टू एंश्योर दैट आप कम से कम एग्जामिशन लेके आओ ऑडिट में और अच्छे मार्क्स से पास हो जाओ। भाई दूसरा ऑब्जेक्टिव मेरा ये रहेगा कि ऑडिट जो सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट माना जाता है सी इंटरमीडिएट का, आई विल ट्राई कि इट विल बी द मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ यू। और ऑडिट से डरना नहीं, डराना है, वो मेरा मोटो है। तो लेट मी स्टार्ट कि कैसे हम लोग जाएंगे, कैसे अप्रोच करेंगे ऑडिट के सब्जेक्ट को। अज्यूम यू आर एक्सट्रीमली जीरो इन ऑडिट, एंड लेट मी स्टार्ट वन बाय वन। लेट मी स्टार्ट ऑडिट, एंड दिस इज एन ओवरव्यू ऑफ द इंटरमीडिएट सिलेबस ऑफ एन ऑडिट। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर वन। जैसे आईसीआई का सीक्वेंस है, वी विल गो इन द सेम सीक्वेंस, वी विल नॉट ब्रेक द सीक्वेंस इन ऑर्डर टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी, इन ऑर्डर टू फिट इज एन एवरी कॉन्सेप्ट इन योर माइंड। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट। ऑडिट क्या है समझेंगे, क्यों है वो समझेंगे, किस लिए है वो समझेंगे, ऑडिट क्यों होना चाहिए, क्या क्या चीजें कवर होती है, वो सब हम समझेंगे चैप्टर नंबर वन में। सेकेंड नंबर, चैप्टर नंबर टू, ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट स्ट्रेटेजी कैसे बना दी जाती है, ऑडिट प्लानिंग क्या है, ऑडिट प्रोग्राम क्या है, उसके बारे में हम लोग चैप्टर टू में जानेंगे। आफ्टर दैट, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, सारे स्टेप से देखिए एकदम टेक्निकल लैंग्वेजेस यहाँ पे लिखी हुई है, बट ट्रस्ट मी, इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी व्हेन यू विल गो वन बाय वन इन ईच एंड एवरी चैप्टर। तो जैसे कि यहाँ पे तो मैं सिर्फ नाम पढ़ रहा हूँ। चैप्टर नंबर थ्री, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। चैप्टर नंबर फोर, ऑडिट एविडेंस, वी विल डिटेल analyze this chapter. Chapter 5, audit of financial statement. Chapter 6, audit documentation. Chapter number 7, completion and review. Chapter number 8, audit report. Chapter number 9, special features of audit of different types of entities. Chapter number 10, bank audit. And chapter number 11, ethics and terms of audit engagement. टोटल 11 चैप्टर है मेरे दोस्तों। बहुत ही आसान होने वाली है जर्नी, 11 चैप्टर मतलब कुछ भी नहीं बोल सकते सी इंटरमीडिएट के लिए। बट यस, जहाँ जहाँ पे कंफ्यूजन होता है, 90% और मोर, जैसे एक एनालिसिस था कि 90% ऑफ मोर स्टूडेंट who do not able to clear CA intermediate is just this one subject, and that is audit. तो मैंने सोचा कि since I am all India rank holder in each and every level of chartered accountancy course, why should I not? I have to guide each and every chapter, because I have a little bit, I will try my level best. मेरे strategies जो थी, I will put that all the strategies, I will give my level best to satisfy each and every student कि वो कम से कम एग्जाम्शन लेके आए इन ऑडिट सब्जेक्ट। देखो इतना डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट 11 चैप्टर्स है। 11 चैप्टर्स में बहुत कॉन्सेप्ट है, नो डाउट, बहुत टेक्निकल भी है, बट ट्रस्ट मी, इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी एंड वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट फॉर यू। हाउ टू अप्रोच ऑडिट, अगर मेरे साथ पढ़ रहे हो तो प्लीज दो तीन इंस्ट्रक्शन में दे देता हूँ। सबसे पहले तो एक बुक बनानी पड़ेगी आपको। आई विल नॉट गोइंग टू शेयर एनी समरी बुक, आप अपने आप एक बुक बनाइए, और मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखिए। जैसे कि आज आप एक बुक, आज फर्स्ट पेज स्टार्ट कीजिए, नेम,
और चैप्टर नेम से वो इंडेक्स का जो पेज होता है उसके अंदर आप नेम और वो सब वगैरह लिख दीजिए। देन व्हाट यू आर सपोज टू डू, यू आर सपोज टू पेज नंबर ईच एंड एवरी पेज ऑफ योर बुक। जो आप बुक बनाओगे ना, ईच एंड एवरी पेज को एक बार नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 से जितने भी पेजेस है वो। तो जो भी समरी में बोलूंगा कि दैट दिस प्लीज राइट दिस, प्लीज राइट दिस, प्लीज राइट दिस, वो एक बार आपको लिखना है। आपकी समरी बुक आपको खुद से बनानी है। ट्रस्ट में, इट इज गोइंग टू बी वेरी एंजॉयबल टास्क। यू विल डेफिनेटली एंजॉय, यू विल डेफिनेटली लाइक दैट वन। और आप खुद से हैंडराइटिंग में पढ़ोगे तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। आपको पढ़ने में भी मजा आएगा, आपको याद भी रहेगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो आप एक बुक ले लीजिए, बुक के अंदर पेज नंबरिंग सबसे पहले जैसे कि मैंने बोला दे दीजिए, और जो भी मैं बोलूँ वो आपको एज इट इज लिखना है। एज इट इज मीन्स एज इट इज। स्टार्ट करते हैं। वो पहले पेज जो होगा ना, नेम इंडेक्स वाला पेज छोड़ दीजिए, सेकंड पेज जो होगा ना उसके अंदर आप ये पूरे 11 चैप्टर के नाम लिखेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। और कोई चिंदी चोरी नहीं करनी है भाई उसके अंदर। ठीक है ना? पूरा का पूरा नाम लिखना है। चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 चैप्टर के नाम लिख दीजिए। इट विल गोइंग टू बी सफिशियंट फॉर दिस वीडियो। फॉर द टाइम आफ्टर दैट आई विल कम विथ another chapter. I will start in the next video with chapter number 1 nature, objective and scope of audit। कैसे करना है, क्या करना है। If you want, I post this video, you can post this video and write these 6 chapters name। Okay, now write these 7 to 11, and now it's done. Let's start the journey of our audit. Trust me, it is going to be very practical, very enjoyable, and one of your most favorite subject that I can guarantee. So stay tuned for my next video. Happy reading and best wishes. Thank you very much.